Welcome to online Guruji classes. This is part third of our lecture series on number system. इससे पहले नंबर सिस्टम के हम लोग दो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं. पार्ट वन पे मैंने आप लोगों से डिस्कस करा था हाउ टू फाइंड यूनिट digit of any number to power, any number raised any power. Clear? Like 2 की पावर 36, 105 की पावर 98, कोई भी नंबर और उसका कुछ भी पावर हो, ठीक है, तो उसका यूनिट प्लेस हम कैसे निकालेंगे. लेक्चर 1 पे मैंने आप लोगों से वो डिस्कस किया था. लेक्चर 2 पे हम लोगों ने डिस्कस करा था हाउ टू फाइंड लास्ट 2 डिजिट. ठीक है, अब खाली यूनिट डिजिट नहीं निकालना. मैंने क्या करना है, यूनिट डिजिट तो निकालना ही है, साथ में 10th प्लेस पे जो नंबर आएगा वो भी निकालना है. मतलब 10th प्लेस का भी निकालना है और यूनिट प्लेस का भी निकालना है. इसके लिए हमने केस देखा था अगर नंबर ऑड नंबर हो, तो मैंने वहां पे देखा था आपके साथ 1 का केस देखा था, 3 का केस देखा था, 7 का केस देखा था और 9 का केस देखा था. क्लियर? आज के लेक्चर में हम देखेंगे लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर एंडिंग विथ 2, 4, 6 और 8. अगर नंबर इवन नंबर है, क्लियर, तो हम उस केस में लास्ट 2 डिजिट कैसे फाइंड करेंगे. क्लियर? आज के लेक्चर पे हम ये बात डिस्कस करेंगे. ठीक है, जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप इसका लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पक्का से देख लें. ठीक है, तभी आप लोगों को सीक्वेंस मिलेगा. और क्योंकि ये लेक्चर 2 पे कंप्लीटली डिपेंड है, तो लेक्चर 2 का देखा हुआ होना आपका जरूरी है. एंड जिन लोगों ने मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप या तो मेरे फेसबुक ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर लीजिए या तो मेरे यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिए. ठीक है, ताकि चैनल से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते रहते हैं वो सारे अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे. क्लियर? ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर एंडिंग विद 2, 4, 6 एंड 8. क्लियर? अच्छा, एक बात डिस्कस करना चाहूंगा. एक नंबर होता है, एक बहुत ही स्पेशल नंबर है, एक 24. से 24 की पावर n है. क्लियर? अब देखो, इस नंबर के साथ एक खास बात होती है, हम इसी नंबर का कंसेप्ट का यूज करके सारे क्वेश्चन कर लेंगे. ठीक है, अगर ये n मेरा ऑड होता है, n क्या होता है, ऑड होता है, मतलब अगर 24 की पावर 1 है या 24 की पावर 3 है या 24 की पावर 7 है, अगर n ऑड होता है, ठीक है, तो 24 की पावर ऑड हमेशा, कुछ भी होगा आगे मुझे कोई मतलब नहीं, बट उसका लास्ट 2 डिजिट हमेशा 24 ही होगा. क्लियर? मतलब 24 की पावर ऑड ऑलवेज एंड्स विथ लास्ट 2 डिजिट एज 24. 24 की पावर n हुई और n अगर ऑड होता है तो लास्ट पे वो क्या होता है, 24 पे ही एंड होता है. अगर इवन हुआ, ठीक है, 24 की पावर अगर इवन हुई तो वो किस पे एंड करता है, हमेशा 76 पे एंड करता है. क्लियर? 24 की पावर अगर ऑड होती है तो वो एंड होता है 24 में. 24 की पावर अगर इवन होता है, से 24 की पावर 48, तो वो हमेशा एंड होगा 76 में. याद रखने के लिए आपको कुछ याद नहीं रखना, आप लोगों को ये याद रख लेना. देखो, 24 की पावर 1 क्या है, ऑड है, तो क्या आता है ये 24. मतलब ऑड में किस में एंड हो रहा है, 24 पे. 24 की पावर इवन से 2 क्या होता है, 24 का स्क्वायर आप सभी को पता होगा 512.
76, तो किस पे ऐड हो रहा है? 76 पे, ठीक है। और ये फिर 24 के इवन ऑड पावर सभी के लिए ट्रू होगा ये केस, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, अब इस कंसेप्ट को यूज कैसे करेंगे हम देखो, आपको पता है क्या? अच्छा, एक और बात यहां पे बता दूं, देखो 4 को आप लोग 2 के टर्म पे लिख सकते हो 2 की पावर 4, ठीक है। 6 को आप लोग लिख सकते हो 2 की टर्म में, कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 3। सिमिलरली 8 को आप लोग लिख सकते हो 2 की पावर 3। इसका मतलब एवरी इवन नंबर, ठीक है, ऑब्वियस है जो भी नंबर एंड हो रहे होंगे 2, 4, 6, 8 में, वो इवन नंबर ही होगा। इसका मतलब एवरी इवन नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ 2 इंटू एन, मतलब हर नंबर को 2 की पावर समथिंग इंटू एक्स के फॉर्म पे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। क्लियर? लाइक अगर मैं बोलूं 54 को, देखो 54 क्या है? 4 में ऐड हो रहा है, तो इस 54 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? अगर 54 में से मैं ले लूं, मैं लिख सकता हूं ना 2 इंटू 27, लिख सकता हूं 2 इंटू 27। क्लियर? वैसे ही अगर मैं बोलूं 68 को देखो कैसे लिख सकता हूं मैं 2 लिखूंगा 34, मैं 2 लिखूंगा, मैं लिखूंगा 17 और 17 लिखूंगा 1, मतलब 68 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 68 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर इंटू 17। क्लियर? इसका मतलब हर नंबर को मैं जो एंड हो रहा है 8 पे, उसे 2 के मल्टीपल के फॉर्म पे लिख सकता हूं। बस आप लोगों को यही एक मेन कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। अब देखो क्या याद रखना है, अगर आप लोगों ने ये देखा होगा, एक और बात देख लो, थोड़े कंसेप्ट सीख लो। 2 की पावर 1 क्या होता है? 2। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। सो ऑन चलते गए। एक केस आएगा ऐसा, 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 क्या होता है? 1024। 2 की पावर 10 क्या होता है? 1024। क्योंकि अब ये लास्ट 2 डिजिट का क्वेश्चन है, तो आप इस 10 को हटा के बोल सकते हो कि 2 की पावर 10 पे लास्ट का 2 डिजिट नंबर क्या है? 24। और मुझे पता है अगर 24 की पावर n ऑड है, 24 की पावर ऑड है तो वो 24 ही देगा, 24 की पावर इवन है तो वो 76 देगा। इसका मतलब यहां से मैं समझ गया कि 2 की पावर 10 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके मुझे पता है लास्ट में 24 आ जाएगा, और 24 पे ऑड और इवन चेक करके मैं लास्ट 2 डिजिट निकाल सकता हूं। अगर इतना कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया तो लास्ट 2 डिजिट फाइंड करना आपके लिए क्या है? बहुत ही आसान है। चलो एक सिंपल सा केस देखते हैं। सपोज कर लो क्वेश्चन ये आ गया आपके पेपर में, 2 की पावर 543। क्या आ गया क्वेश्चन? 2 की पावर 543, फाइंड दी लास्ट 2 डिजिट इस नंबर का। अच्छा, अब देखो आपको मैंने क्या सिखाया? आपको मैंने बताया 2 की पावर 10 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करना है हर नंबर को। अब 2 की पावर 543 है, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? देखो 543 को 10 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 10 54 जा 540, रिमाइंडर इज 3। क्लियर? तो मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता क्या? जैसे आप लोगों ने लेक्चर 2 तो देखा ही था, ठीक है, वैसे ही है बस कंसेप्ट। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 10 इंटू 54 प्लस 3। लेक्चर 2 पे हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं ये लिखना, ठीक है। देखो 10 इंटू 54 प्लस 3 इज दिस नंबर। तो मैंने 543 को 2 की पावर 10 इंटू 54 प्लस 3 के फॉर्म पे लिख दिया। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई भी डाउट रहा है तो लेक्चर 2 पक्का पहले देख लो दोबारा से, ठीक है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? अब देखो
2 की पावर 10 क्या होता है? 2 की पावर 10 होता है 1024 की पावर 54 इंटू ये क्या हो गया 2 की पावर 3। इस पे भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या निकालना है? मैंने लास्ट 2 डिजिट निकालना है, तो ऑब्वियस है मुझे इसकी तो जरूरत नहीं है, मुझे किसकी जरूरत है? खाली 24 की। क्लियर? अच्छा, अब बताओ मुझे 24 की पावर 54 क्या है? इवन। अगर 24 की पावर इवन होता है तो लास्ट में उसके क्या आता है? 76 आता है। इनटू 2 की पावर 3 क्या हो गया? 8 हो गया। इसे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 76 इंटू 8, 6 8 जा 48, 8 7 जा 56 प्लस 4 608 608। क्लियर? क्योंकि मुझे तो लास्ट का 2 डिजिट ही चाहिए, तो 6 को एलिमिनेट करो, आंसर क्या आ गया आपके पास? 08। क्लियर? क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हुआ? कुछ नहीं करना, आपने ये याद रखना है, दो चीज याद रखना है। एक एक तो नंबर को रिप्रेजेंट कर देना है आपने 2 की पावर 10 से, मतलब 10 से डिवाइड करके जो ये ऊपर वाला नंबर है उसे इस फॉर्म पे लिखना है, 2 की पावर 10 के फॉर्म पे लिखना है। क्लियर? इतनी बात आप लोग ये लिख लोगे 2 की पावर 10 में, मुझे पता है। दूसरी बात क्या करना है आप लोगों ने याद रखना है कि देखो 24 की पावर अगर इवन होती है तो वो क्या होता है? 76 में एंड होता है। 24 की पावर अगर ऑड होती है तो वो 24 में ऐड होता है। ठीक है, आप लोगों ने ये दो बात ध्यान रखनी है। अगर आप लोग ये दो बात ध्यान रख सकते हैं तो आपका लास्ट 2 डिजिट का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। क्लियर? चलो इसी में हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मान लो ऐसा आ गया, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ से 6 की पावर 543। क्लियर? 6 की पावर 543 का लास्ट 2 डिजिट आप लोगों को निकालना है। क्लियर? अब कैसे निकालोगे? देखो ये इवन नंबर है, मैं 6 को क्या लिख सकता हूं? 6 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3, इसका मतलब 2 की पावर 543 इंटू 3 की पावर 543। मैं ये लिख सकता हूं 6 को। ठीक है, बिल्कुल मैं ये लिख सकता हूं। ठीक है, अगर मैं ये लिख सकता हूं तो अभी आप लोगों ने देखा, ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा 2 की पावर 543, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिखाया था लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा इसका? 08। क्लियर? इनटू, अब देखो 3 की पावर 543, 3 में क्या करना था आप लोगों को? मुझे पता है कि मुझे 1 पे जाना है, तो आपको पता होना चाहिए 3 की पावर 4 क्या होती है? 81 होता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे लिखोगे? इस 3 को, ठीक है, आप इस 3 को लिखोगे, देखो 3 की पावर 4 इंटू, देखो 543 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4 1 4, 4 3 जा 12 2 3, 4 5 जा 23। तो आप इसे लिखोगे 3 की पावर 4 135 इंटू, सॉरी इंटू में, प्लस 3। ठीक है, इतना लिख लोगे। अब ये तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया ही हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब 3 की पावर 4 को क्या लिख दोगे? 81 की पावर 135 इंटू 3 की पावर 3।
ये क्या हो जाएगा, देखो 1 है तो आपको पता है 1 पे ही एंड होगा, और 8 5 जा 40 तो आपको पता है 04। ठीक है, अब डॉट ये क्या होगा 3 की पावर 3 27। ठीक है, अब आपको पता है क्या, क्योंकि दो ही डिजिट से मतलब है तो 01 और इंटू 27 आ गया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, ये 27 ही आ जाएगा। क्लियर। तो लास्ट टू डिजिट क्या होगा आपका, लास्ट टू डिजिट होगा आपका 27, तो इस वाले से आया, और 08 इस वाले से आया। इन दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई कर दो, 8 7 जा 56, 8 2 जा 16, और 5 21। 0 से करोगे तो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है आपका 216। क्लियर, 2 विल कैंसल आउट, आपके पास क्या बच गया 16। तो इसका मतलब 6 की पावर 543 का लास्ट टू डिजिट क्या होगा 16। क्लियर। ठीक है, देखो इसमें पूरा लेक्चर 2 का ही यूज करा हम लोगों ने। क्यों, क्योंकि लेक्चर 2 में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं 3 की पावर 543 इसे कैसे निकालेंगे। यहाँ इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने ये डिस्कस कर लिया 2 की पावर 543 कैसे निकालेंगे, तो 6 की पावर 543 निकल गया मेरे पास। क्लियर, क्लियर। ठीक है, होपफुली क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, सपोज एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। से कुछ भी लिख लो आप लोग, जो आपके मन करे, आप लोग किसी का भी लास्ट टू डिजिट निकाल सकते हो। से 86 की पावर से 283। क्लियर, 86 की पावर 283 ये मान लेता हूं। ठीक है, अब देखो 86 को मैं रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूं, 86 2 4 जा 3 जा 43 तो प्राइम नंबर ही हो गया। इसका मतलब 86 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 283 इंटू 43 की पावर 283। क्लियर, ठीक है। अच्छा ओके, अब देखो 2 वाले केस पे क्या करना है आपने, 2 जहां पर आया उसे रिप्रेजेंट कर देना है 10 की पावर में। तो आप वो तो इसे डायरेक्ट ही कर सकते हो, देखो ऐसे लिख सकते हो ना, 2 की पावर 10 इंटू क्या होगा 28, 280 बन जाएगा ना, प्लस 3। क्लियर, पहले इस टर्म का निकालते हैं फिर इस टर्म का निकालते हैं। अब देखो 2 की पावर 10 क्या होगा 1024 इंटू 280, सॉरी 280 नहीं 28 होगा, 28 डॉट 2 की पावर 3। ठीक है, अब क्योंकि लास्ट 2 डिजिट से नंबर है तो मैं 10 को काट दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा खाली क्या 24 की पावर 28 इंटू 8। अच्छा 24 की पावर इवन, 24 की पावर इवन हो तो क्या रहता है मेरे पास रह जाता ये 76 इंटू 8। 76 इंटू 8 क्या होता है आपका 6 8 जा 48। ठीक है, 8 7 जा 56 60, तो ये कितना आ गया आपके पास 608। ठीक है, आप 6 को एलिमिनेट कर दोगे तो लास्ट 2 डिजिट क्या आ गया आपके पास 0 और 8।
इसके लिए लास्ट 2 डिजिट क्या हो गया आपके पास, 0 और 8। क्लियर? अच्छा, अब 43 की पावर 283 के लिए आप लोगों ने देखना है क्या होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके लिए लास्ट 2 डिजिट। देखो, अगर सीजीएल में क्वेश्चन आता है तो वो आप लोगों से सिंगल डिजिट में ही पूछेगा। वो ऐसे ही पूछ लेगा बस 2 की पावर 283 का क्या होगा लास्ट 2 डिजिट। वो 86 तक नहीं जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएगा मेरे हिसाब से। बट आप लोग सीख लो, क्या पता कभी आ जाए कोई कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लिख रहे हो, कैट वैट के लेवल पे ये पूछा जाता है लास्ट 2 पे, और कुछ भी पूछ लेते हैं वो लोग। ठीक है, अब देखो 43 हो गया। अब लास्ट पे 3 है तो मुझे किसकी पावर पे ले जाना होता है, 4 की पावर पे ले जाना होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो 43 4 इंटू 70, 280 आ जाएगा ना, प्लस 3, यही लिखूंगा। ओके, तो मुझे पता है क्या होगा, ये 43 की पावर 4, 43 की पावर 4 कितनी होती है। ठीक है, आप लोग करके देख लेना, इसे निकाल के देख लेना। 40, मैं करके बताता हूँ आपको, 43 इंटू 43 इंटू 43 इंटू 43, ये आपका आता है नंबर। जो भी नंबर आएगा मैं बता देता हूँ, इसके लास्ट के 2 डिजिट आएंगे 0 1, आगे जो भी आया उससे तो मुझे कोई मतलब नहीं होता। तो 43 की पावर 4 तक तो चले गया, 0 1 आया की पावर 70 डॉट 43 की पावर 3, यही लिखेंगे। ठीक है, देखो 1 है तो लास्ट पे 1 आएगा ही आएगा, और दिस मल्टीप्लाई, 0 इंटू 0 इज 0 इंटू 43 की पावर 3 आएगा अब। ठीक है, अगर 43 की पावर 3 अगर आप लोग चेक करोगे तो ये आता है आपके पास, इसका लास्ट का ही लिख देता हूं मैं। लास्ट के 2 डिजिट होंगे इसके 0 और 7। क्लियर? 43 की पावर 3 के लास्ट के 2 डिजिट होंगे आपके 0 और 7। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 0 7 ही आ जाएगा। इसका मतलब इस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 0 7 है। क्लियर? तो पूरे नंबर का लास्ट का 2 डिजिट निकालना होगा तो 08 इंटू 07 कितना आएगा, 56। मतलब इस नंबर का लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे दैट विल बी योर 56। क्लियर? ठीक है, होपफुली आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा कंसेप्ट। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं इस पे कि मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा हो। क्लियर? ओके, चलो एक लास्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस कर लेता हूं मैं, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो ताकि शॉर्ट आउट हो जाए आपके सारे इश्यूज। ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं इवन पावर के लिए। से क्वेश्चन इज कुछ भी आ जाए यार, से 56 की पावर 283। ठीक है, 56 की पावर 283। सबसे पहले तो आपको 56 को 2 के टर्म पे लिखना है, फैक्टर कर लिया मैंने, 2 28 2 14 2 7। ठीक है, तो इसका मतलब मैं 56 को कैसे लिख सकता हूँ, इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, देखो 3 आए ना, 2 की पावर 3 283
इंटू एक 7 आया, 7 खाली एक ही आया है, 7 की पावर 283, ऐसे लिख सकता हूं मैं। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 3 3 जा 9, 4 8 3 जा 24, 6, 2 की पावर 849 इंटू 7 की पावर 283। ठीक है, ये रह गया क्वेश्चन मेरे पास। क्लियर? अब देख लो, अब सिंपल है। अब इसे कैसे लिख सकते हो, इसे 2 की पावर 10 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। आप इसे क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 10 इंटू 84 प्लस 9 लिख सकते हो। अब 2 की पावर 10 को क्या लिखोगे, 1024 की पावर 84 डॉट 2 की पावर 9। क्लियर? 10 कट गया, आपके पास क्या आ गया, 24। 24 की पावर इवन, 24 की पावर इवन कितना देते हैं हमेशा, 76। और 2 की पावर 9 क्या होता है, वैसे याद होना चाहिए, 2 की पावर 9 512 होता है। ठीक है, तो 512 है, मुझे तो लास्ट के 2 डिजिट चाहिए खाली, तो मैंने 5 को हटा दिया, मैंने कितना लिख दिया, 12 हो गया। तो 76 इंटू 12 कर लो, 912। अब क्योंकि मुझे तो सिर्फ लास्ट का ही चाहिए, तो 9 को एलिमिनेट कर दो, तो क्या आ गया, इसका क्या आ गया, लास्ट के 2 डिजिट, इस एक्सप्रेशन के लास्ट के 2 डिजिट है 12। क्लियर? इस एक्सप्रेशन के लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 12 है। क्लियर? अच्छा, अब 7 की पावर 283। ठीक है, अब 7 पे भी मैंने आप लोगों को बताया था 4 वाला फैक्टर चलता है। ठीक है, तो आप इससे क्या लिखोगे, ये हम लोग ये वाला तो पार्ट हम कल डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी कर देता हूं मैं। 7 की पावर 4 इंटू 70 प्लस 3 लिखूंगा। ठीक है, और 7 की पावर 4 कितना होगा, देखो 7 की पावर 3 तो होता है 343 इंटू 7, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 49 30, 2401 होता है। क्लियर? तो मुझे, मैं इस 7 की पावर 4 की जगह क्या लिख देता हूँ, 2401 की पावर 70 डॉट 7 की पावर 3। ठीक है, अब मुझे लास्ट 2 डिजिट चाहिए, तो 24 को एलिमिनेट कर देता हूँ, मेरे पास क्या बच गया, 0 1, तो 1 तो आएगा ही आएगा, दूसरा डिजिट क्या आएगा, दिस इंटू दिस, ये कितना आएगा आपके पास 1 इंटू 7 की पावर 3 कितना होता है 343। ठीक है, मुझे तो लास्ट 2 डिजिट चाहिए, तो 3 को आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो, 1 इंटू 43 कितना आएगा 43। क्लियर? तो मतलब इस एक्सप्रेशन का लास्ट का 2 डिजिट कितना आने वाला है, 43 आने वाला है। क्लियर? 43 आने वाला है। बस आप अब 12 इंटू 43 कर दो, फाइव 1 6। बट मुझे तो लास्ट के 2 डिजिट ही चाहिए, तो मैं तीसरे डिजिट को रखना ही पसंद नहीं करता। तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा, इस एक्सप्रेशन का लास्ट 2 डिजिट आएगा 16। इस एक्सप्रेशन का लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा आपके पास, 16। क्लियर? ठीक है, तो देखा आपने ये देखा कि
इवन नंबर को मैं क्या कर सकता हूं, इवन नंबर को आप लोग इजिली, इवन नंबर को आप लोग इजिली इस फॉर्म में लिख सकते हो, 2 इंटू नंबर के फॉर्म पे। ये वाला पार्ट आप लोगों ने, हम लोगों ने ऑड वाले पार्ट में पहले ही कवर कर लिया है, ठीक है। इसे कैसे अप्रोच करना है ये लेक्चर सेकंड पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। यहां पर आप लोगों ने बस यही चीज देखा है कि 2 की पावर इस फॉर्म पे बना देना है और उसे क्या है 10 के फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर देना है, ताकि क्या आ जाए 1024 बेस बन जाए। और आपको पता है 1024 बेस बन गया क्योंकि लास्ट 2 डिजिट चाहिए, तो 10 से तो मतलब है ही नहीं, खाली 24 से मतलब है। और आपको पता है 24 की पावर ऑड हमेशा 24 देता है, 24 की पावर इवन 76 देता है। और ये वाला साइड तो आप लोग क्लियर कर ही लोगे, तो इजीली आप लोग लास्ट 2 डिजिट निकाल सकते हो। सीजीएल में अगर क्वेश्चन आएगा तो सीजीएल में आपके पास अगर क्वेश्चन आता है, मान लो प्रोबेबिलिटी तो यही है कि वो अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो वाला क्वेश्चन पूछेगा जो एंड 1 में हो रहा है, ठीक है, ठीक है। या तो ऑड ही पूछेगा क्योंकि ऑड सिंपल हो जाता है। मान लो वो इवन पूछेगा भी तो वो ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, 2 की पावर 572 का बता दो लास्ट 2 डिजिट, या पूछ लेगा 6 की पावर 43 का लास्ट 2 डिजिट बता दो। क्लियर, समझ रहे हो ना, सिंपल वाले ही पूछेगा, ज्यादा टिपिकल पे जाना नहीं चाहिए। बट यू नेवर नो, आप लोगों के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। अब मेरे हिसाब से अगर कोई भी आपसे पूछे लास्ट 2 डिजिट, आपको कितना भी टिपिकल वो क्वेश्चन बना दे, आप लोग उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। क्लियर, होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। अगर लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक पक्का कीजिए, शेयर पक्का कीजिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए नंबर सिस्टम। अब हम थोड़ा आज से ज्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे, बिकॉज मैं थोड़ा बिजी था। और अब मैं फ्री हूं तो अब ज्यादा वीडियो हम अपलोड करेंगे। क्लियर, ठीक है, ओके, थैंक यू।